अब देखिए हम न्यायपालिका की भूमिका पढ़ रहे थे, तो न्यायपालिका की भूमिका क्या क्या है। सबसे पहली जो भूमिका है न्यायपालिका की वो है विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा अर्थात जो हमारी न्यायपालिका होती है वो न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। अर्थात किसी प्रकार से कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उस विवाद को दूर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, तो हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायपालिका के द्वारा उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो विवादों का निपटारा करती है। अब विवादों का निपटारा देखो किस किस के मध्य करेगी, तो व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है वो व्यक्ति तो अगर दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार की व्यवस्था होती है तो उसमें जब हम ये कहें कि किसी प्रकार से कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्तियों के मध्य होने वाला विवाद, ठीक है, व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद है उसका समाधान कौन करता है, वो हमारी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया होती है। तो अगर दो व्यक्ति है या नागरिक है उनके बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसको दूर करने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। दूसरा, नागरिक तथा सरकार, नागरिकों के मध्य अर्थात हमारे भारत में रहने वाले लोगों के मध्य और जो सरकार है उस सरकार के मध्य भी अगर किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है या किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हमारी न्यायपालिका है ये न्यायपालिका इसे दूर करने का कार्य करती है, इसका समाधान करने का कार्य करती है। तीसरी चीज, दो राज्य सरकारों के मध्य, कभी कभी क्या है दो राज्य की जो सरकारें होती है अर्थात तो दो राज्य होते हैं वो उनके मध्य भी क्या है स्थितियां विपरीत हो जाती है और विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो उन विवादों को दूर करने का काम भी कौन करेगा, वो भी हमारी न्यायपालिका करेगी। नंबर 4, राज्यों तथा केंद्र सरकार के मध्य, केंद्र सरकार के मध्य, राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य भी अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उस विवाद को दूर करने का कार्य हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और न्यायपालिका की जो सर्वोच्च इकाई है ना, मतलब वैसे एकीकृत न्यायपालिका अपने यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका ऐसे स्टेप चलती है ना, ये सारे एक साथ जुड़े हुए। तो सबसे ऊपर का जो स्तर है ना उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। और ये कहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये है दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, और उसके बाद है राज्य का न्यायालय होता है उसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो ये सभी राज्यों में होते हैं। ठीक है, कुछ राज्यों में नहीं है तो वो सम्मिलित रूप से दो राज्यों के होते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के बाद में फिर आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय तो हमारे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट तो कौन सा हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, जो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। तो ये राज्यों तथा केंद्र सरकार के मध्य अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उसका भी निपटारा करता है। इसके अलावा जो गतिविधियां हैं इनमें अगर किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इन विवादों को हमारी जो न्यायपालिका है उसके द्वारा दूर किया जाता है। तो सबसे पहला तो हमने क्या समझा, विवादों का निपटारा, और विवादों के निपटारों का क्षेत्र देखा कि अगर दो व्यक्तियों के मध्य अगर किसी प्रकार से कोई विवाद है तो उसे दूर करने का कार्य हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यदि नागरिक और सरकार के मध्य भी विवाद है तो उसे कौन दूर करेगा, उसे भी हमारी न्यायपालिका दूर करेगी। इसके अलावा अगर दो राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो उसे भी कौन दूर करेगा,
उसे भी हमारी न्यायपालिका दूर करेगी। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य भी किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसे भी दूर करने का कार्य कौन करेगा? उसे भी दूर हमारी न्यायपालिका करेगी। इसके बाद में है न्यायिक समीक्षा। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा विवादों का निपटारा, और दूसरा बिंदु है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो हमारी न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। उसे क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। उसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अर्थात जो नियम और कानून है, वो नियम और कानून हमारे जो संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो नियम लिखे गए हैं, उनके अनुसार ही वो बनने चाहिए। ठीक है। जब सरकार कोई कानून बनाती है तो उन संविधान के नियमों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है, लेकिन अगर उन संविधानों के प्रावधानों के विपरीत अगर कोई कानून बन गया तो उस कानून की जांच करने का काम कौन करता है? तो उसकी जांच करने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका उसकी जांच करती है। जांच करके अगर उसे ये पाया जाता है कि ये कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है और उसे निरस्त कर सकती है, खारिज कर सकती है, उसे गैर कानूनी घोषित कर देगी और उसे उस प्रक्रिया से हटा देगी, मतलब वो कानून लागू नहीं होगा। तो संविधान की व्याख्या करने का काम भी हमारे न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, और इसका दूसरा नाम एक और है जिसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं इसको? न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमने देखा दो तरीके से, एक तो विवादों का निपटारा कर रही है हमारी न्यायपालिका, किसी प्रकार से, चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो, दो राज्यों के बीच में हो, नागरिक और सरकार के बीच में हो, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकारों के मध्य में हो, अगर वो विवाद है तो उस विवाद को कौन दूर करेगा? न्यायपालिका। इसके अलावा सरकार ने कोई कानून बनाया, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका उसकी जांच कर लेती है। जांच करने के बाद अगर उसे पाया जाता है कि ये कानून उसके अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसे वो क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है और उसे खारिज कर देती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा दो चीजें। ठीक है।